नमस्कार, जीएस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं ब्रजेश कुमार। तो आज हम लोग इंडिया के लैंग्वेज डाइवर्सिटी के बारे में जानेंगे। जैसा कि आपको अभी रिसेंट में न्यूज़ आर्टिकल्स में आपने पढ़ा होगा कि मलयालम लैंग्वेज को लेके कुछ कंट्रोवर्सी हो गई है, जिसमें कि नर्सेस को इंस्ट्रक्ट किया गया था कि आप हिंदी या इंग्लिश में बोलिए, अपने मदर लैंग्वेज में नहीं पेशेंट से बात करनी है। उसके बाद अभी 2-3 दिन पहले ही गूगल पे कन्नड़ा लैंग्वेज को लेके एक डिस्प्यूट हो गया था कि उसको गूगल सर्च में अगलीस्ट लैंग्वेज ऑफ द इंडिया बताया जा रहा था, तो उसको लेके बहुत विवाद हो गया था। तो इस तरह लैंग्वेज इंडिया में एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है। इसको लेके पहले भी इस तरह के झगड़े हो चुके हैं, जैसे साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में हिंदी को लेके होता है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा है या नहीं है, तो इसे ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए या सारे लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहिए। तो इस तरह के कई कंट्रोवर्सी सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया में रहे हैं। तो हमें इंडिया के लैंग्वेज डाइवर्सिटी को एक बार मैप पे अच्छे से स्टेट बाय स्टेट जानना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल है, जैसा कि पॉलिटी वाले लेक्चर में हमने शेड्यूल कवर किया था, जिसमें 8 शेड्यूल में हमने लैंग्वेज की बात की थी। तो 8 शेड्यूल में टोटल कितने लैंग्वेज हैं अभी? 22। इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन जब एडॉप्ट किया गया था 1950s में, मतलब 26 जनवरी 1950 में, उस टाइम 14 ऑफिशियल लैंग्वेज थे, जिसे बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू और कितने 8 लैंग्वेज और ऐड किए गए थे। तो अभी टोटल 22 लैंग्वेज हैं। तो कौन कौन से लैंग्वेज हैं और वो किस स्टेट में बोले जाते हैं, उन सबको आइए हम लोग मैप पे देखते हैं। तो हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं, साउथ इंडिया से। तो सबसे पहले यहाँ पे केरला आपको पता है यहाँ पर कौन सा तट है? मालाबार तट। तो ये मालाबार तट पे है, तो उसी से हो गया मलयालम। अभी इसी को लेके कंट्रोवर्सी हो गई थी। तो मलयालम जनरली कहाँ बोली जाती है? तो केरला में बोली जाती है। तो मलयालम के ठीक बगल में फिर केरला के बगल में ये है तमिलनाडु। यहाँ कौन सी लैंग्वेज? तो तमिलनाडु में तमिल। तो ये तो नाम से ही क्लियर है। फिर कर्नाटका में कन्नड़ आपने बहुत सारे कन्नड़ लैंग्वेज, कन्नड़ लिटरेचर का नाम सुना होगा। तो कर्नाटका में कन्नड़। तो यहाँ पे ये तेलंगाना है, तेलंगाना में तेलुगु। तो तेलंगाना किस स्टेट से अलग होके यहाँ बना था? तो वो आंध्रा से अलग होके तेलंगाना बना था। तो आंध्रा में भी कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है? तेलुगु। तमिल और तेलुगु को लेके भी बहुत कभी कभी आपको न्यूज़ में कंट्रोवर्सी सुनने को मिलता होगा। तो इस तरह तमिल और तेलुगु, तो इस तरह हमने कितने देख लिए लैंग्वेज? सबसे पहला मलयालम, दूसरा तमिल, तीसरा कन्नड़ा, चौथा यहाँ पे तेलुगु। तो इस तरह 4 लैंग्वेज हो गए। तो उसके बाद फिर यहाँ ऊपर महाराष्ट्र में 5th मराठी आपने सुना होगा। फिर गुजरात में गुजराती, ठीक है। फिर उड़ीसा में ओड़िया, एक ओड़िया लैंग्वेज। और यहाँ छोटा सा एक गोवा में कोंकणी लैंग्वेज एक बोला जाता है। आप लोगों ने कोंकण ट्रेन ये सब सुना होगा। कोंकण ट्रेन वन ऑफ द ब्यूटीफुल या ट्रेन इंडिया में है, क्योंकि वो कहाँ है? वेस्टर्न घाट के पास पड़ता है। तो पूरा पहाड़ी एरिया है, तो वो रेलवे रूट बहुत ही सुंदर व्यू वहाँ से देखने को मिलता है। तो वहाँ गोवा में हो गया कोंकणी लैंग्वेज। तो हो गया कितने? 6, 7, 8। उसके बाद ये 8 लैंग्वेज हो गए। फिर यहाँ बंगाल में बंगाली, ये 9। पहला यहाँ मलयालम, दूसरा तमिल, तीसरा कन्नड़, चौथा यहाँ तेलुगु, फिर यहाँ कोंकणी 5, फिर यहाँ 6 मराठी, 7 गुजराती, 8 उड़िया, 9 हो गया बंगाल। उसके बाद फिर देखते हैं यहाँ, फिर ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, फिर यहाँ हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल, इन सब ये सब यहाँ इन सारे स्टेट्स में कौन से बोले जाते हैं? हिंदी। कौन से लैंग्वेज बोला जाता है? हिंदी। तो टोटल 10 लैंग्वेज हो गए। तो उसके बाद फिर ऊपर देखते हैं यहाँ 11 पंजाब में पंजाबी, फिर यहाँ कश्मीर में कश्मीरी, फिर कश्मीर में पहले कश्मीरी पंडित बहुत थे, तो यहाँ पे संस्कृत भी बहुत बोली जाती थी। तो 13 संस्कृत। फिर यहाँ पर एक और फिर मुस्लिम मेजोरिटी में, तो वहाँ क्या? एक उर्दू लैंग्वेज भी हो गया। फिर 13, 14, 15 फिर एक लैंग्वेज डोंगरी जो कि बाद में ऐड किया गया था। तो एक डोंगरी लैंग्वेज वहाँ हो गया। तो टोटल 15 लैंग्वेज हो गए। फिर यहाँ बिहार में मैथिली लैंग्वेज, मैथिली संविधान में
इसे रिकॉग्नाइज किया गया है, लेकिन अभी तक बिहार में इसे रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे, जबकि झारखंड में इसे रिकॉग्नाइज लैंग्वेज है मैथिली। जबकि बिहार में लगभग 10% पॉपुलेशन से ज़्यादा मैथिली बोलते हैं, फिर भी इसे रिकॉग्नाइज नहीं किया है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। इसे गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो मैथिली लैंग्वेज बिहार में एक बहुत ही मेजॉरिटी पॉपुलेशन, ये नॉर्थ बिहार के मेजॉरिटी पॉपुलेशन कौन से लैंग्वेज बोलते हैं? मैथिली। तो ये मैथिली हो गया। फिर उसके बाद यहाँ बंगाल और बिहार के बीच में यहाँ बोडो, आपने बोडोलैंड डिमांड सुना होगा कि बोडोलैंड एक ऑटोनॉमस रीजन है, तो वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? बोडो। तो बोडो हो गई। फिर आसाम में फिर आसामी ये कितने 18 हो गया। फिर यहाँ मणिपुर में मणिपुरी ये हो गया। फिर इस साइड ये यहाँ पे सिंधी एक लैंग्वेज। सिंधी इंडिया में किसी स्टेट्स की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन सिंधी गुजरात और राजस्थान बॉर्डर एरिया में, पाकिस्तान में सिंध प्रोविंस है, तो उससे जो भी सटा हुआ बॉर्डर है वहाँ सिंधी जनरली बोला जाता है। तो इस तरह ये सारे लैंग्वेज टोटल हो गए। तो जिसे कि हम अभी ये ब्लैंक मैप में देखेंगे। एक बार हम लोग यहाँ नीचे और देख लेते हैं। ये टोटल रिकॉग्नाइज लैंग्वेज देखिए यहाँ दिया गया है, मलयालम, तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु, कोंकणी, फिर ये मराठी, गुजराती, फिर हिंदी, ओरिया, बंगाली, मैथिली, नेपाली। एक नेपाली लैंग्वेज भी रिकॉग्नाइज लैंग्वेज है, ये नेपाल के बॉर्डर से लगे हुए एरिया में बोला जाता है। फिर यहाँ पंजाबी, फिर ये कश्मीरी, फिर इसमें ये भी दे दिया है मणिपुरी। तो इस तरह ये सब लैंग्वेज हैं। तो आइए हम लोग मैप में देखते हैं कौन कौन सा। सबसे पहला ये कौन सा बोलिए, मेरे साथ रिपीट कीजिए। पहला ये हो गया कौन सा? मलयालम। दूसरा ये तमिलनाडु में तमिल। तीसरा ये आंध्रा और तेलंगाना में कौन सा? हाँ, तेलुगु। उसके बाद फोर्थ ये कन्नड़ा। फिर फिफ्थ कोंकणी, ठीक है। फिर सिक्स्थ यहाँ ऊपर में कौन सा बोलिए, ये कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सा है? मराठी। फिर गुजरात को गुजराती मिल गया। फिर यहाँ पे उड़ीसा को ओड़िया मिल गया। फिर ये बंगाल को बंगाली मिल गया। उसके बाद इधर साउथ, ये पूरा सारा स्टेट हमने इस तरह करके लिखा था। ये 10 लैंग्वेज हिंदी हो गई, ठीक है। फिर यहाँ पे पंजाब में पंजाबी, कश्मीर में कश्मीरी, और भी कौन कौन से लैंग्वेज कश्मीर में हमने देखा था? कश्मीरी पंडित, संस्कृत बोलते थे तो संस्कृत। फिर उसके बाद 14th लैंग्वेज हो गया वहाँ उर्दू, क्योंकि मुस्लिम मेजोरिटी में थे। फिर एक वहाँ डोंगरी बहुत ज़्यादा बोला जाता था। डोंगरी, वहाँ डोंगरा किंगडम हुआ करता था, तो उनसे कश्मीर में डोंगरी अच्छे खासे लोग वहाँ बोलते हैं, वो हो गया। फिर यहाँ ये नेपाल के बॉर्डर से लगे हुए एरिया नेपाली, ये 16 हो गया। फिर यहाँ पे ये बोडोलैंड में बोडो। फिर ये बिहार में मैथिली 18। फिर उसके बाद यहाँ आसाम में असमी 19। फिर मणिपुर में मणिपुरी 20। तो इस तरह 20 हो गया। फिर सिंध में सिंधी, एक और कहीं रह गया जो कि हम लोग बाद में देखते हैं। सिंध में सिंधी। उसके बाद कौन सा रह गया? तमिल, तेलुगु, मराठी, उर्दू, नेपाली, हाँ एक संथाली। झारखंड में, ये झारखंड और बिहार के बॉर्डर में यहाँ एक 22वां लैंग्वेज हो गया ये संथाली, क्योंकि अभी 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कौन सा? 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में लाया गया था, जिसमें 4 लैंग्वेज को यहाँ ऐड किया गया था। बोडो, मैथिली, संथाली और डोंगरी। ये सब अभी 2003 में ही ऐड किया गया था इन 4 लैंग्वेज को। तो हमने देख लिया बोडो कहाँ है, फिर संथाली कहाँ बोली जाती है, मैथिली कहाँ बोली जाती है, डोंगरी कहाँ बोली जाती है। तो इस तरह हमने इंडिया में जो भी 8th शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेज है बताए गए हैं उसको देखते हैं। तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनली और भी 2-3 टाइप के यहाँ गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज कर लिया रखा है। तो हमने 22 लैंग्वेज तो पहले डिस्कस कर लिया, जो भी क्योंकि 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है उसे डिस्कस कर लिया। फिर एक इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था क्लासिकल लैंग्वेज।
रिवार्ड किया है। क्लासिकल लैंग्वेज जो कि मोर देन 1000 से ईयर से ज़्यादा जिनका कल्चर या उनका जो भी लिटरेचर है वो रहता है, उसे क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाता है। तो अभी इंडिया में टोटल 6 लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया था, मलयालम, तमिल, तेलुगु और कन्नडा, ये 4 क्लासिकल लैंग्वेज हो गए। 5वां संस्कृत। अभी रिसेंट में 2014 में एक और लैंग्वेज को ऐड किया गया था। तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि अभी सबसे रिसेंट में लेटेस्ट एडिशन क्लासिकल लैंग्वेज में किसका है। तो हमने ये शेड्यूल लैंग्वेज देख लिया, क्लासिकल लैंग्वेज देख लिया, और 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया के, ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि ऑफिशियल पर्पज से यूज होता है, मतलब यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस में, तो उसे ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। तो यूनियन का 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, एक हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे लैंग्वेज होता है जो कि हम लोग बोल सकते हैं, स्क्रिप्ट होता है जिसके थ्रू हम लोग लिखते हैं, जैसे देवनागरी लिखते हैं। तो ये कौन सा स्क्रिप्ट हो गया, ये हमने अभी लिखा है, जैसे भारत लिखते हैं, तो ये कौन सा स्क्रिप्ट हो गया, तो ये देवनागरी स्क्रिप्ट हो गया। स्क्रिप्ट वो होता है जिसमें आप जिससे लिख सकते हो किसी भी भाषा को, और बिना जैसे कोई भी शिक्षित होने के लिए पढ़ा लिखा दोनों आवश्यक है। जैसे बिना जो आदमी बिना स्क्रिप्ट जाने भी किसी भी भाषा को वो बोल सकता है, लेकिन बिना उसे पढ़े लिखे वो भाषा को लिख नहीं सकता कि बिना स्क्रिप्ट के। तो इस तरह देवनागरी स्क्रिप्ट में हिंदी लिखी जाती है। तो एक तो ऑफिशियल लैंग्वेज वो होगी, दूसरी इंग्लिश लैंग्वेज भारत की यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो इस तरह हिंदी और इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज हो गए। और आपको एक बात और ध्यान में रखना चाहिए कि संविधान के 8वें जो 8th शेड्यूल में इंग्लिश को शेड्यूल लैंग्वेज नहीं बताया गया। शेड्यूल मतलब टोटल 22 जो हमने अभी मैप के थ्रू देखा, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, तो इन सब में इंग्लिश नहीं है, बस इसको ध्यान में रखना है। क्योंकि आपसे ऑप्शन में इस तरह पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल, उसमें आपको इंग्लिश भी ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो आपको इंग्लिश पे ही टिक करना है, ये नहीं कि आपको मान के चलना है कि इंग्लिश तो इतने राज्यों में बोला जाता है, वो तो होगा ही, इंग्लिश 8th शेड्यूल में नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना। तो हमने शेड्यूल लैंग्वेज के बारे में बात कर लिया, क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में बात कर लिया, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात कर लिया। और इंडिया में 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग मोर देन 122 लैंग्वेज, मोर देन 122 लैंग्वेज है इंडिया में मेजर लैंग्वेज, जो कि 10,000 से ज़्यादा लोग जिसको बोलते हैं। और इंडिया में अगर ओवरऑल देखा जाए तो मोर देन 1500 लैंग्वेज है, मोर देन 1500। तो आप समझ सकते हैं इंडिया में लैंग्वेज डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी के साथ साथ लैंग्वेज डाइवर्सिटी कितना ज़्यादा है, मोर देन 1500 लैंग्वेज यहाँ बोले जाते हैं लोगों के द्वारा। इसलिए एक कहावत है हमारे यहाँ कि कोस कोस में पानी बदले, 4 कोस में वाणी। तो मतलब हर 4 से 8 कोस में वाणी बदल जाती है। तो इंडिया में लैंग्वेज डाइवर्सिटी को हमने इस वीडियो में अच्छे से पूरा मैप वाइज, स्टेट वाइज उसे ध्यान पढ़ा। और अभी आपको जो कंट्रोवर्सी हो रही है लैंग्वेज को लेके, ये नहीं होना चाहिए। इंडिया में एक लैंग्वेज डाइवर्सिटी स्टार्टिंग से ही रहा है, जिसे कि हमें सेलिब्रेट करना चाहिए और एक दूसरे के लैंग्वेज और टर्म को, नए टर्म को सीख के हम लोगों को प्रोनाउंस करना चाहिए, मतलब उसमें बातें करनी चाहिए। तो इस तरह मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो में कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।